हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। आज हमारा जो है लास्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी का, इसमें हम एक्सरसाइज 5.4 पढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज से जो भी सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे वो सिर्फ 4 नंबर से कम के नहीं आएंगे। सभी स्टूडेंट अपना इस पर फोकस बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन हमारा है 13वां, हमसे ये कह रहा है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं। अब हमको यहाँ का पता ही नहीं कितने पद लिए जाएं। हमने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। जिन स्टूडेंट ने ये बात कितने, कैसे, कब, कहाँ नहीं सीखा है वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लें। कितने का मतलब हमको पता ही नहीं, तो हम तुरंत मान लेंगे इसमें n पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो जाए, कितना 78 हो जाए। अब यही कह सकते हैं योग का है, हमको नहीं पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना n पदों का योगफल 78 है। हमने अनेक बार ये आपसे हर एक्सरसाइज में दर्शाया है। जब तक हम क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, समान हल में क्या क्या दिया है, प्रथम पद कितना दिया है देख लीजिए। प्रथम पद है आपके पास 24, ठीक है, मतलब a बराबर 24। सार्वांतर कितना दिया है ये देख लो आप। सार्वांतर दिया है 21 माइनस 24, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो गया ये माइनस के 3 ए डी को हमने यहाँ ब्रेकेट में बंद कर लिया और ए को ये कर लिया। जो बातें हमको पता लग गई, कोई समस्या नहीं है। अब हमसे ये क्या है कि उनका योग, किनका योग, कि जो कितने पद ले हैं। हमने कहा माना n पद है इसमें, ओके, तो उनका जो योग है वो कितना 78 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ माना n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल वो कितना आया था 78 है। देखो फिर समझिएगा कितने पद लिए जाए। हमने कितना पद लिया n, ताकि रिलेटेड हो गया उनका योग 78 हो जाए। हमने माना n पदों का योग 78 हो जाएगा, तो इसे कैसे दो n ही निकालना है। क्लियर हो गया? जब हमको ये बात क्लियर हो गई सवाल हो गया। n पदों का प्रोफेसर लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। n पता ही नहीं है आपको तो आप n की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो ये है a की वैल्यू 24 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, ब्रैकेट क्लोज 78 n/2 ये रहा 24 में कितना हो गया 48 हो गया। अब ये माइनस जो है वो इस प्लस में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -3 n-1, ठीक है, बराबर 78 हो गया। ठीक, 48 ये आ गया, माइनस के 3 है, माइनस कितना प्लस का 3 बराबर 78। देखना ये है n/2 ये रहा 78 और 3 कितना हो गया 51 हो गया, ठीक है, माइनस के 3n हो गया बराबर कितना 78 हो गया। ठीक, कुछ नहीं कट रहा तो एक काम करिएगा 2 तरफ कर दीजिए, आप n से गुणा कर दीजिएगा। तो समझिए बात, n ही रखा 51 माइनस 3n ये हो गया 78 गुणा 2। ओके, अब ये देखना अमीटा बताते हैं आपके लिए। इस n से 51 गुणा करेंगे 51 n आ जाएगा, n की गुणा इसमें दर्शाएंगे -3 में तो गुणा हो नहीं सकती, n की गुणा n में होगी, तो हमारे पास आ जाएगा n² बराबर 78 की चाहो तो गुणा कर सकते हो आप या ऐसे भी लिख सकते हो 78 गुणा 2। इसमें तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 कॉमन नजर ले लीजिए, कैसे करेंगे 3 लेंगे, 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 n आ गया -n², 78 गुणा 2 आ गया 17n माइनस n² बराबर 78 गुणा 2। ये काय में है, गुणा में है, और बराबर में जाए तो भाग में हो जाएगा। 3 से काट सकते हैं आप, कितना 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 छक 18। ओके, तो क्या हुआ 17n माइनस n² बराबर 26 दूनी 52, ठीक है, 26 दूनी 52। अब देखो यहाँ आप चाहो तो ट्रांसफर वैल्यू कर सकते हो। कैसे? यदि हम इस संख्या में यहाँ 0 लिखें इधर और सभी उधर फेंक दें तो n उधर गया काय का हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, 17 उधर गया काय का हो गया माइनस का हो गया, और 52 तो आपका ऑलरेडी ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गई, किसमें n में। और
एक पहले गुणनखंड करिए। जब समीकरण क्या है, समीकरण हमारी चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे त्रिघात समीकरण हो, समीकरण है जब लेफ्ट और राइट में दोनों पद होते हैं तो वो आपकी एक समीकरण कहलाती है। जिस तरह से अगर आपने लिख दिया x बराबर y, तो ये भी एक आपकी समीकरण है। ठीक है, इसको सही से लिख रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। हमने आपको गुणनखंड बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि 52 के इस तरह से गुणनखंड करो जोड़ने पर 17 प्राप्त हो। आपको कहते हैं डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो आप समझो 13 चौको 52 और 13 4 17। वही जो दो खंडों से तोड़ते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं, उन्हीं संख्या से गुणा करें तो 52 प्राप्त हो और जोड़ें तो हमारा 17 प्राप्त हो। तो क्या हुआ, 13 चौक 52। ठीक है, माइनस है, डेट लगाएंगे, 13n, ठीक है, प्लस 4n प्लस के 52 बराबर 0। ठीक है, एन ये रहा माइनस 13n ये रहा माइनस के 4n प्लस के 52 बराबर 0। देखना ये है, n कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, एन स्क्वायर चल रहा था, n कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 13 माइनस से कितना 4 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। ये हमने अनेक बार कहा, जब तक ये कैसा है 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा 12 हो गया, 4 3 12, n माइनस 13 ये रहा और n माइनस 4 इक्वल टू 0 ये रहा। ठीक, तो यहाँ से एक जो हमें डिजिट प्राप्त हुई, n माइनस 13 बराबर 0 और n बराबर 1 होगा 13। ठीक है, दूसरा तथा ये n की वैल्यू निकल आई, दूसरी n माइनस 4 बराबर 0 और n बराबर होगा 4। तो हम ये कह सकते हैं इसमें या तो हमारे लिए, ठीक है, कौन सा 13 पदों का योगफल 78 होगा, या फिर इसका कितना होगा 4 पदों। एन के मान आपको देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, दोनों मान कैसे आए, पॉजिटिव आए, तो लिख देंगे आप, अतः एन के दोनों मान कैसे हैं, दोनों मान संभव हैं। ठीक है, क्या है, संभव है। तो इस श्रेणी में अगर बात करें, अगर हम 4 पद लिख दें, उनका जोड़ करके देखोगे तब भी 78 आएगा, और 13 करके देखोगे तब भी 78। 13 सर कैसे आया, क्योंकि आगे वाले होंगे वो माइनस में आए, क्योंकि घट रही है, ये आपकी अवरोही क्रम में है, ना कि आरोही क्रम में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः तब श्रेणी में कितने पद होंगे, तब श्रेणी में 4 या 13 पद होंगे, पद होंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2025 के लिए, 2025 के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, दैट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रत्येक स्टूडेंट जब पूरी वीडियो देखेगा मजा तभी आएगा और तभी सीखेगा। दैट्स ऑल। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इसमें कह रहा है 60 से 120 के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका विषम की बात की गई है, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालें तो हम इसे 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें हल करना है 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में और इंटर में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 60 से 120 तक की कितने संख्याएं होंगी, यानी कितने नंबर आएंगे। हल करते हैं। 60 विषम की क्या गया, तो 60 के बाद कितना 61 एक विषम संख्या है, 61 हो गया, 63 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 लास्ट में कितना होगा 119। तो सबसे पहले हम ये जान लें इनके जो बीच में विषम संख्याएं आएंगी वो कितनी आएंगी। तो हमको ये तो पता है एक श्रेणी मिल गई, ये क्या होगी, एक श्रेणी प्राप्त हो गई आप गई, और ये श्रेणी देखिए, ये श्रेणी किसमें मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई। ओके, इसका प्रथम पद देख सकते हैं आप, प्रथम पद कितना हो गया, इसका 61 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए बराबर 61 हो गया, इसको भी हमने बंद कर दिया। इसका कितना सार्वंतर, जिसको हम बी कहते हैं, 63 माइनस 61, 63 माइनस 61, तो ये बी बराबर कितना है हमारे पास 2 आ गया। और ये हम अनेक बार आपको बता चुके हैं समांतर श्रेणी में कि जब ए और डी पता चल जाता है तो वह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, क्या कहा हमसे, संख्याओं का योगफल तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको इतना पता होना चाहिए कि इसमें संख्या 61 से शुरू करें और 119 तक जब काउंटिंग करें तो कितनी संख्या है, कितनी मतलब एन नंबर निकालना है। ओके, तो आप समझ रहे हैं, ये जो है लास्ट में क्या है, अंतिम पद है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अंतिम पद। अच्छा, अंतिम पद किसके बराबर होता है, ये nवां पद के बराबर होता है, ये भी हमने आपको सिखाया है। दोनों का सूत्र समान होता है। अंतिम पद कितना दे रखा है, 119 दे रखा है,
तो 119 लिख दीजिए आप। ठीक है, ये एन पद का सूत्र क्या होता है आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 119 ये रहा, ए की वैल्यू कितनी है 61 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2 है। 119 ये रहेगा, 61 इधर ले लीजिए आप, एन माइनस वन इंटू 2। ठीक है, इसमें घटाइए 9 में से, ठीक है 1 गया 8 बचा, और यहाँ 11 में से 6 गया, कितना बचा 5 बचा, एन माइनस वन। ये गुणा में है तो ये कहना जाएगा बटे में आएगा, 2 से यहाँ कर सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है 1 बचा और 2 ने 18, तो 29 बराबर एन माइनस वन, 29 ये आ जाएगा प्लस 1 ये आएगा, एन ये आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 एन। देखना ये है मित्रों, स्टूडेंट्स एवं भाई जो भी जिसको आप ऑब्जर्व कर सके, एन अगर 61 से लेके 119 तक हम दर्शाएंगे और वो पद गिनेंगे तो कितने आएंगे 30 आएंगे। इस सवाल में हमें एक चीज मिल गई कि 60 से लेके 120 तक की जो विषम संख्या होंगी वो टोटल कितनी होंगी 30 होगी। कितनी होगी 30। अब 30 हो गई, अब कह सकते हो कि हमें 30 पता चल गई तो संख्याओं का योगफल निकाल सकते हो। वो संख्या कितनी है आपकी 30, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 पदों का योगफल निकालेंगे, और जो 30 पदों का योगफल निकलेगा वो 60 से 120 के विषम संख्याओं का योगफल निकलेगा। तो सबसे पहले सूत्र लिखें आप, क्या सूत्र सिखाया हमने आपको, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल सिखाया। क्या सिखाया, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन हमने कितना निकाल लिया 30, ये 30 समझ आ रहा है कहां से निकला, ये 30 क्या, ये बात समझ रहे हैं आप, 30 हमारा जो है वो हमारा है 60 से 120 के बीच की विषम संख्याएं हैं, वो कितनी आएंगी 30 आएंगी। उन्हीं ही 30 का हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है, वो योगफल हमारे 60 से 120 का कहलाएगा। क्या 30 पदों का योग, 30 लिख दीजिए एन की जगह पे, 2a, ये हमारे पास 2 है, 2 लिख लीजिए, 30 माइनस 1, सॉरी ये कितना है, ये नहीं है, ये हमारे पास 61 है, तो 61 लिखिए आप, और डी हमारे पास 2 है, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 15 बार चला गया, 15 रहा, 61 दूनी कितना हो गया 2 एकम 2, 2 छम 12, 122 हो गया, प्लस ठीक है 30 में से 1 गया, कितना बचा 29 बचा, गुणा 2 रहा, 15 ये रहा, 122 ये रहा, प्लस 29 दूनी कितना होता है 58 होता है, 15 हमारे पास ये रहा, बोलिए 8 और 2 10, 5 और 2 7, ठीक है 7 और 1 8, 180 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जीरो ऐसे रहेगा, ठीक है 15 से गुणा 15 8 120, हासिल लगे 12, 15 एकम 15, 15 और 12 27, ये हमारा क्या कहलाएगा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट फिर हम इस एक मोस्टली सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा ये 2025 में, इसीलिए पूरी वीडियो को आप अवश्य देखें। क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्या, तो 60 तो हो नहीं सकती, उससे आगे वाली क्या हुई 61, 61 से शुरुआत किया 63 65 67 69 डैट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे, 120 तो सम है इसीलिए, और बीच में का है तो ये लास्ट वाली हो गई तो 119 आ गया, तो ये हमारा प्रथम पद कहलाया, सर्वांतर यहां से निकाल लिया, और जो अंतिम पद होता है वही हमारा क्या होता है एनवा पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है 15वां, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर का मतलब समझ गए, डी निकालना है जिसके पहले पद, जिसके पहले 30 पदों का योग, इसका मतलब ऐसे दे रखा है, ठीक है योग कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है आपके लिए 1000, इसका मतलब 20 दे रखा है, प्रथम पद का मतलब ये दे रखा है, तो ये भी एक अपना आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, हल करते हैं क्या क्या दिया है इस बात पर हम फोकस करते हैं। दिया है देखो, अब हमको आपको इस विधि से पढ़ाते हैं, यही विधि का आप प्रयोग करिए, दिया है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर, पता नहीं है तो ये हम बाद में मान लेंगे, जिसके पहले 30 पदों का योगफल जो दिया है एस की जगह पर
30 पदों का होगा, एस 30 कह दिया, 30 ये हो गया, एस में समाया योगफल के लिए आता है, तो ये होगा 30 पदों का योगफल कितना है, वो दे रखा है आपके लिए 1020। ठीक है, नंबर 1। दूसरी, और इसमें दूसरी बात कौन सी की गई है, प्रथम पद है ए बराबर, ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 5, ये दे रखा है। और निकालना क्या है हमारे लिए, निकालना हमारी, वैसे हम इसको दूसरी विधि भी कर सकते हैं, एन बराबर 30, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है 30 पदों का योगफल दिया है ये। ठीक है, और माना हम लिख सकते हैं, माना सार्वांतर क्या है, श्रेणी का जो सार्वांतर है वो क्या है, डी है, तो इसका मतलब डी निकालना है और यही हमें निकालना है। तो हल करने का तरीका आइए, क्या क्या दिया रखा है, 30 पदों का योगफल, इस वाले स्टेप को उठाइए आप और यहां लिखिए। ठीक है, नाउ एस 30 इज इक्वल टू 120, इसका मतलब क्या हुआ, 30 पदों का योगफल है, सूत्र लगा दीजिएगा आप इसको 30/2, ठीक है, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी बराबर 1020, 2 से काट दीजिएगा आप, कितना होता है 15, 2a की वैल्यू लगाइए आप, कितनी है आपके पास 5, प्लस एक घट गया 29 डी बचा 1020 आ गया। ठीक है, 15 ये रहा, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, प्लस कितना हुआ 29 डी हो गया बराबर 1020 रहा। चाहो तो एक काम करिएगा, ये उधर भागा में भेज दीजिए, तो 10 प्लस 29 डी बराबर 1020/15, 15 से काट दीजिए आप, तो कितना काटेंगे 15, 15 छक्का 90, ठीक है, 10 बचा 120, 15 अच्छी 120, 120 हो गया, 10 प्लस इधर को लिखते हैं 29 डी बराबर 68, 29 ऐसे लिखा जाएगा डी बराबर 68, ये पहुंचा उधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और 29 डी बराबर कितना बचेगा हमारे पास 58, और डी बराबर हो जाएगा, ये गुणा में है इधर पहुंच के आपका भाग पहुंच जाएगा, 29 से 29, 29 दूनी 58, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब पूछा क्या था हमसे, समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए, डी पूछा था, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।